तो हेलो बच्चों, एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ स्थिर विद्युत को लेकर। और स्थिर विद्युत में जो पिछला वीडियो हमने देखा था उसमें किसी द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा के लिए हमने व्यंजक स्थापित किया था। अब इसमें यहाँ पर आकर इस अध्याय का एक भाग समाप्त होता है। घबराए नहीं, एक भाग का मतलब ये है कि अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो अभी के टेस्ट से थोड़ा अलग होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। इसमें अगला जो टॉपिक है उसे बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। लिख के बताता हूं मैं, विद्युत फ्लक्स। आधा लक्स, लक्स समझते हैं ना आप, सितारों का साबुन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ का साबुन। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझना। हम देखने जा रहे हैं ये विद्युत फ्लक्स क्या होता है। बच्चों इंपॉर्टेंट परिभाषा है, परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है और इसका मात्रपूर्वी सूत्र भी पूछा जाता है। इसकी परिभाषाएं दो होती हैं, एक सैद्धांतिक परिभाषा और एक गणितीय परिभाषा। पहले हम देखने जा रहे हैं सैद्धांतिक परिभाषा। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये पूरा विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र में ये कोई पृष्ठ रखा है, ये कोई पृष्ठ रखा है। तो हमसे पूछा जाए ये क्या है, तो हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई पृष्ठ है। अब देखिएगा, जब ये पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में रखा है बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र आवेश से बनता है और आवेश से अदृश्य रेखाएं निकलती हैं जिन्हें हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो डेफिनेटली इस क्षेत्र में भी विद्युत बल रेखाएं होंगी जो इस पृष्ठ से होकर गुजरेंगी। ध्यान से देखिएगा, ये पृष्ठ से होकर गुजर रही हैं। ओहो, ये गुजर रही हैं। कितनी है इनकी संख्या, तो हम कहेंगे भाई इनकी संख्या 7 है। अब यदि हमसे ये कहा जाए कि भाई इस चित्र को शब्दों में बोल के बताइए, मतलब शब्दों में बखान के बताइए, तो हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से पृष्ठ होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं। एक बार फिर बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं साथ, इनमें 3 थोड़ी विशेष हैं। ये वाली क्या विशेष है इनमें, तो आप देखेंगे कि ये गुजर तो रही है पृष्ठ से और पृष्ठ पर 90 डिग्री का कोण बना रही है, अर्थात ये अभिलंबवत गुजर रही है। ठीक है, तो अब यदि हमसे कहा जाए कि नहीं भाई आप केवल इन 3 के बारे में बोल के बताएं, तो हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं। आप देखेंगे बच्चों इनकी संख्या 3 है और ये जो 3 है, इस तीन को हम फाई से दर्शाते हैं और इसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तब हम परिभाषा बोल सकते हैं विद्युत फ्लक्स की, सैद्धांतिक परिभाषा क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं और उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से। बच्चों ये तो परिभाषा हुई इसकी सैद्धांतिक। अब हमें देखना है गणितीय रूप में इसकी परिभाषा क्या होगी। तो ध्यान से देखिएगा, कभी 11th में बच्चों आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई सदिश, जैसे ये एक सदिश है, ये सदिश है, किसी दिशा से कोण बनाता है, मतलब किसी अक्ष से कोण बनाता है, तो हमें उस सदिश के 2 घटक प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर जो घटक आएगा उसे हम लिखेंगे a cos थीटा, और यहाँ जो घटक आएगा a sin थीटा। ये हमने 11th में पढ़ा है। इसका अर्थ क्या निकला बच्चों कि जब भी कोई सदिश किसी दिशा से कोण बनाता है तो हमें उसके 2 घटक प्राप्त होते हैं। एक घटक कॉस के साथ आता है और एक घटक साइन के साथ आता है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि कौन सा घटक कॉस के साथ और कौन सा घटक साइन के साथ आता है। तो याद रखिएगा कि जिस दिशा से कोण बनाया गया है वहां घटक कॉस के साथ आएगा और उसकी लंबवत दिशा में घटक साइन के साथ आएगा। मुझे उम्मीद है मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। वैसे भी 11th में पढ़ा है आपने। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये कोई पृष्ठ है जो कि विद्युत क्षेत्र में, बच्चों ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये पृष्ठ का क्षेत्रफल है जिसको हमने लिखा है ds। छोटा सा पृष्ठ, सॉरी s लिख लेते हैं, क्या है ये इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है। मान लो इनके बीच बनने वाला कोण कितना है, थीटा। तो आप देखेंगे ये एक सदिश है जो क्षेत्रफल की दिशा से, पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा से थीटा कोण बना रहा है, बराबर है। तो यहां पर डेफिनेट इसका एक घटक होना चाहिए जिसे हम लिखेंगे e cos थीटा। यदि बच्चों हमसे पूछ लिया जाए कि e cos थीटा क्या है, तो हम कहेंगे पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा में विद्युत क्षेत्र का घटक है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा गणितीय परिभाषा क्या होती है। तो मान लो इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान फाई। ठीक है, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो यदि बच्चों हम
इस एस में ई कॉस थीटा का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो ये जो गुणनफल है ये फाई के बराबर होता है और ये पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान होता है। तो अब गणितीय रूप में परिभाषा हम क्या बोलेंगे, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स का मान। ये अभी हमने इसको पढ़ना सीखा, अब इसको पढ़ना सीखते हैं, पढ़ेंगे पृष्ठ के क्षेत्रफल और क्षेत्रफल की दिशा में विद्युत क्षेत्र के घटक का गुणनफल। अब दोनों को मिला के बोल देते हैं, परिभाषा कंप्लीट हो जाएगी। तो हम बोलेंगे किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के क्षेत्रफल और क्षेत्रफल की दिशा में विद्युत क्षेत्र के घटक के गुणनफल के बराबर होता है। और इसे बच्चों हम विद्युत फ्लक्स की परिभाषा कहते हैं, गणितीय परिभाषा। ठीक है, अब हम ये देखने जा रहे हैं कि ये जो परिभाषा है इसके अनुसार इसका मात्रक और विमीय सूत्र क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो पाई है ये तीन राशियों से मिलकर बना है, ई, एस और कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन बच्चों ये जो कॉस थीटा है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। प्रश्न उठता है क्यों नहीं होता है, तो आप जानते हैं कि ये जो कॉस थीटा है ये एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात होते हैं। जैसे कॉस थीटा का सूत्र आपने पढ़ा है, इसे बोलते हैं आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार क्या है, एक भुजा, इसको आप काय में नापेंगे, मीटर में। कर्ण भी क्या है, एक भुजा, इसको भी काय में नापेंगे, मीटर में। मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया तो कोई मात्रक बचेगा ही नहीं। तो याद रखिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक। और याद रखिएगा इनमें से किसी का भी मात्रक नहीं होता है, और जिनका मात्रक ना हो हमने समझाया उसका विमीय सूत्र भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसका तो कोई मात्रक और विमीय सूत्र नहीं है, तो इसके मात्रक में क्या था कि योगदान होगा क्या इसका, तो इसको हटाया। अब बचे हैं दो, ई और एस। बच्चों इसमें ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ा है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। ठीक है, और ये क्या लिखा है, क्षेत्रफल। बच्चों क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो पूरा मात्रक बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और ये विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है। अब हम देखेंगे इसका विमीय सूत्र क्या होना चाहिए, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें ई जो है इसका विमीय सूत्र हमने इस अध्याय के पिछले वीडियोस में पढ़ा है, वो होता है एम एल टी की घात -3 ए की घात -1। ये ई का विमीय सूत्र होता है बच्चों। और ये जो एस है ये क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। मीटर मतलब लंबाई और स्क्वायर तो घात 2। अब आप देखेंगे यहाँ एल 2 बार आ रहा है, तो ये व्यवस्था सुधारना पड़ेगी, ठीक बात नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, एम और एल में एल स्क्वायर का गुणा, एल की घात 3, टी की घात -3 और ए की घात -1। ये इसका होता है बच्चों विमीय सूत्र। ठीक है, अब इस पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव बनते हैं जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज अपन इतना ही रखते हैं। ठीक है बच्चों।